भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ। ਕੁੱਟਿਆ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਠੁੱਡੇ ਛੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। एक भी कोई जहाज नहीं गिरा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। क्या आप सरकार को इस सत्र में जनरल बख्शी बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया, पहलगाम का हमला कैसे हुआ? क्या इन सारे सवालों के जवाब खुलकर दे देने चाहिए आप सत्र में? नहीं, दैट इज व्हाट द डिस्कशन इज फॉर। वही उसी लिए तो ये लोकसभा का सत्र हुआ है और मेरा ख्याल सरकार भी इच्छुक होगी ये सारे सवाल सब जाहिर करने के लिए। जहां तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे, एयर मार्शल तिवारी ने साफ एडमिट किया था कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, जहाज गिरे हैं। हम लोग बगैर सीएड ऑपरेशंस के हम लोग गए हैं क्योंकि हमको टेररिस्ट टारगेट हिट करनी थी। सीएड आप शुरू करते तो वो टेररिस्ट अपने टारगेट्स छोड़ के चले जाते। जो कुछ 140 कह रहे हैं मार दिए हैं और सारी दुनिया को विदित है कितने जहाज गिरे हैं। अब कुछ अटकल जो लगा रहे हैं फॉरेन मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ऐसे में क्या आफत आ गई है कि ना नहीं बताया जा सकता। कोई इतना ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है। पाकिस्तान के 8 F-16 डिस्ट्रॉय हुए हैं, एक या दो इनके गए हैं JF-17 और एक या दो मिराज। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। तो 12 जहाज तो यही हो गए, 2 इनके एवैक्स मारे गए हैं और उसके अलावा एक रिफ्यूलर, एक C-130, तो 15-16 जहाज तो इनके गिरे हैं। तो क्या अगर हमारे 2 या 3 जहाज गिर गए तो क्या कौन सी ऐसी आफत आ गई कि बताया नहीं जा सकता? क्योंकि फालतू अटकलें लग रही हैं, बेवजह स्पेकुलेशन हो रही है कि ज्यादा गिरे, ये नहीं गिरे, जो है तो बताया जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता सर जी कि 4-5 विमान गिरे हैं? अभी हाल का उनका बयान कि हाँ 4-5 गिरे हैं, उनको कैसे पता? अब डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिए, उनकी आदत है कि जो स्टैंडर्ड ब्रीफिंग्स दी जाती है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को, वो उनको सुनते ही नहीं। इसका मतलब वो जो है मतलब वो मार के उनकी बात में उतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितनी पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टैंडिंग होती थी कि CIA, मिलिट्री चीफ्स ऑफ स्टाफ उनको बहुत डिटेल्ड, इन डेप्थ उनको ब्रीफिंग्स दिया करते थे। तो जो भी कुछ वो कहते थे बड़ा नपातुला होता था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता था। अब तो कुछ बदले सुर है। वो नोबेल पीस प्राइज की चाह उनको खाए सता रही है। वो कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद कर दूंगा। अभी तक तो वो युद्ध ज्यादा भीषण हो गया है, 3.5 साल से चल रहा है, अंत अभी तक तो दिख नहीं रहा साहब। मिडिल ईस्ट में भी कोई हमको शांति खास आती दिखी नहीं है। वो भी वहां भी लड़ाई बढ़ गई, ईरान के ऊपर हमले हो गए और फिर उनको लगा था कि हाँ भारत और पाकिस्तान लो हैंगिंग फ्रूट है, यहाँ पे मैं आसानी से शांति ला सकूंगा क्योंकि मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं मोदी जी से। और पाकिस्तान तो लगा कि ये बहुत आसान एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको मैं जल्दी से हासिल करा के आई कैन गेन नोबेल पीस प्राइज के ज्यादा पास आ जाऊंगा।
पाकिस्तान ने तो उनको नॉमिनेट ही कर दिया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। लेकिन भारत में बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आया कि वो जम के मध्यस्थता पे लग गए थे, जबकि हम बिल्कुल कश्मीर के मामले में मध्यस्थता नहीं चाहते। यहां भी मैं कहूंगा कि उनके स्टाफ ने उनको ब्रीफ करना चाहिए था। बैकग्राउंड क्या है युद्ध का, क्यों 75 साल से भारत 71 के बाद कह रहा है जो डायरेक्ट होगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आजकल की लड़ाई में एक इंफॉर्मेशन वॉर का कंपोनेंट होता है। यू मे विन द बैटल बट यू कैनॉट लूज द बैटल ऑफ द नैरेटिव। नैरेटिव किसका हावी हुआ? अगर आप इंफॉर्मेशन वैक्यूम क्रिएट करेंगे, ठीक है, आप यू विल लूज द बैटल ऑफ द नैरेटिव। वहां पे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशंस पाकिस्तान एयरफोर्स का, उतना बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, ठीक है साहब, और वो नेटो जार्गन इस्तेमाल करी, ये किया वो किया। सारे के सारे लोग, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स चाहे वॉशिंगटन पोस्ट, उसका नैरेटिव बता रहे थे कि भारत की बड़ी क्षति हुई, ये हुआ वो हुआ। अगर ठीक है पॉलिटिकल डायरेक्टर था कि खाली मिलिटेंट कैंप्स को दिया, लेकिन साथ साथ में पॉलिटिकल डायरेक्टर ये भी बोल रहा है कि हमने तो फौज के ऊपर छोड़ दिया था, कैसे करो। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जहां कहीं भी ऑफेंसिव एयरक्राफ्ट जाता है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस शुड हैव बीन डन, एंड इफ सप्रेशन ऑफ एनिमी डिफेंस हैड बीन डन तो ये सवाल ही नहीं खड़ा होता कि कितने हवाई जहाज गिरे होते। कल ये पॉलिटिशियन पूछेगा डिड एयरफोर्स रिकमेंड इट, वो तो बोलेगा ये तो तैयार बैठे पॉलिटिशियंस। आप लोग कैसी बात करते हो सर? Can I comment? मिलिट्री प्रोफेशनल। ऑलराइट, ओके 20 सेकंड। ओके दया जी, ब्रिगेडियर दया 20 सेकंड बस। देखो मानक आई एग्री कि 3, 4, 5 रफेल और 5, 6 एयरक्राफ्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज व्हाट वाज द स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, व्हाट वाज द स्ट्रेटेजिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या दी थी, क्या उन रेफरेंस में सवाल उठाए? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।